प्रिय बच्चों, मैं पंकज पांडे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 11th की हिंदी आरोह भाग 2 में जो पद्य खंड है उसमें मात्र एक पाठ कबीर दास का पढ़ाया गया है। लेकिन आज मैं मीराबाई का जीवन परिचय और इनके पद के विषय में आप सभी लोगों को समझाऊंगा। बच्चों, इससे पहले कबीरदास के विषय में कबीरदास का पद, कबीरदास का जीवन परिचय हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए आज हम देखते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। तो सर्वप्रथम मीराबाई का जीवन परिचय। यदि मीराबाई के जीवन परिचय की बात करें तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी। बच्चों, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में। और यदि हम स्थान की बात करें, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कुड़की, यह गांव का नाम था और यह जो है राजस्थान में है। तो राजस्थान प्रांत के कुड़की नाम गांव में 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। बच्चों, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती थी। श्री कृष्ण भगवान को अपना स्वामी, अपना पति मानती थी। श्री कृष्ण के पूजा अर्चन में, ध्यान में मीराबाई हमेशा डूबी रहती थी। लेकिन मीराबाई एक कवयित्री के साथ साथ राजमहल में रहने वाली भोजराज की पत्नी अर्थात एक रानी भी थी। लेकिन जीवन इनका उतना ही संघर्षमय और बड़ा ही कठोर था। मीराबाई के पति के विषय में बताएं तो इनके पति भोजराज थे। भोजराज इनके पति का नाम था। यदि इनकी हम रचनाओं की बात करें, रचनाएं, तो मीरा पदावली, इनकी पद के संग्रह है, रचना है। इसके बाद नरसिंह जी रो माहेरो की दूसरी रचना है। नरसिंह जी रो माहेरो, कहीं कहीं बच्चों नरसिंह जी का मायरा भी इसे कहा जाता है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें नरसिंह जी रो माहेरो ही दिया है। नरसिंह जी रो माहेरो ही दिया हुआ है, एक इनकी रचना का नाम। यदि हम इनकी और कुछ रचनाओं की बात करें तो राग गोविंद इनकी एक रचना है। इसी के साथ साथ गीत गोविंद टीका भी है। गीत गोविंद टीका एक रचना है। तो मीरा पदावली, नरसिंह जी का मायरा, या कह सकते हैं नरसिंह जी रो माहेरो, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, यह इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम हैं। मीराबाई के गुरु की बात की जाए, इनके हम गुरु के विषय में बताएं तो गुरु इन्होंने रैदास को माना। इनके गुरु जो है वो रैदास थे। बच्चों, रैदास का कहीं कहीं नाम रविदास भी लिखा हुआ मिलता है। दोनों एक ही संत थे।
जो काशी के रहने वाले थे। तो रैदास या रविदास, रैदास इनके गुरु का नाम था। इन्होंने रैदास को अपना गुरु माना है, ऐसे साक्ष्य कुछ प्राप्त होते हैं। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की नामक गांव में हुआ। पति भोजराज थे। रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह जी माहेरो, राग गोविंद, गीत गोविंद, टीका, ये इनकी रचनाएं हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। मीराबाई के विषय में यदि और बात किया जाए, देखिए बच्चों, मीराबाई भक्त काल की कवयित्री थी। देखिए मीराबाई के विषय में बात करें तो मीराबाई भक्त काल के सगुण धारा की प्रमुख कवयित्री थी और भक्तकाल के सगुण काव्यधारा की कवयित्री थी। यह कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती थी। ठीक, तो बच्चों मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। स्थान राजस्थान का कुड़की नाम का गांव था। इनके गुरु रैदास या रविदास इनका नाम था। इनकी रचनाओं की बात करें तो राग गोविंद, इसके बाद गीत गोविंद, टीका, नरसिंह जी का मायरा कर सकते हैं। इसके बाद मीरा पदावली, ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। सगुण भक्त शाखा, भक्त काल के सगुण धारा या कह सकते हैं सगुण भक्त शाखा की प्रमुख कवयित्री थी। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती थी। इनकी भाषा शैली, भाषा शैली की बात की जाए तो बच्चों ब्रज, राजस्थानी बोली इनकी भाषा शैली है। ठीक, तो भाषा शैली ब्रज राजस्थानी बोली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती थी। ये हमेशा अपने पास एक श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति रखती थी। जब इनका विवाह भोजराज से, राजा भोजराज से हुआ तो यह अपने ससुराल जब जा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति को भी यह साथ लेकर के गई। लेकिन वहाँ पर यह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के प्रति इतना स्नेह और प्रेम करती थी, ये पूजा पाठ और उसी ध्यान में डूबी रहती थी। इनके परिवार के अन्य सदस्यगण इन्हें रोकते थे, मना करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वह केवल श्री कृष्ण के प्रेम भाव में और उसी में ही अनन्य भक्ति में डूबी रहे। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई को धीरे धीरे इनके परिवार में कष्ट देने लगे लोग, प्रताड़ना दिया जाने लगा। अंततः यह परेशान होकर के यहाँ तक कि यह घर छोड़कर चली गई। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई जब कोई भी राजमहल में साधु या सन्यासी आता था तो यह भिक्षा दे देती थी, भजन कीर्तन गाती थी, साधु संतों की टोलियों में भी भ्रमण करने लगती थी। तो राज समाज में, परिवार में इसका विरोध होता था। इन्हें कहा जाता है कि एक बार लाला जी के द्वारा विष भी भेजा गया, लेकिन इन्होंने उस विष को, जहर को पी लिया, लेकिन कोई भी प्रभाव इनके शरीर पर नहीं हुआ।
इनकी मृत्यु नहीं हुई। लोग आश्चर्य में पड़ गए। मीरा ने सोचा कि जहाँ पर मुझे विष दिया जा रहा है वहाँ रहना उचित नहीं है, यह वहाँ से द्वारिका चली गई। यह वृंदावन भी नहीं। इन्होंने उस समय के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास से भी पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए, परिवार से इस तरह के हमें कष्ट मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जाके प्रिय राम भय नहीं, जिसके जो राम के प्रिय नहीं है तो आप ऐसे लोगों के साथ कैसे रह रही है, आप भक्ति भाव में लग जाइए। ये चली गई और धीरे धीरे साधु संतों के साथ भ्रमण करती थी, घूमती थी, भजन कीर्तन पद गाती थी और उसी में श्री कृष्ण के प्रेम भाव में ही आजीवन हो गई। ऐसी मान्यता है कि ये वाराणसी भी आई हुई थी। रैदास जी को अपना गुरु इन्होंने स्वीकार किया, जिनका नाम कहीं कहीं रविदास भी लिखा हुआ मिलता है। मीराबाई की मृत्यु की बात की जाए तो मीराबाई की मृत्यु बच्चों, मीराबाई की मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। मीराबाई की मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका में जो रणछोड़ दास जी का मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, यह वहाँ जा करके उसमें समाहित हो गई थी। तो ऐसी लोग कथाएं हैं, लोक मान्यताएं हैं। मीराबाई के पद भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्हें पति मानकर, उन्हें स्वामी मानकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी भक्ति भावना को मीरा ने प्रदर्शित किया। बच्चों, इनकी भाषा शैली ब्रज, राजस्थानी, गुजराती मिश्रित बोली है और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भक्त होने के कारण सगुण धारा के भक्ति काल के अंतर्गत जो सगुण धारा है और सगुण धारा के अंतर्गत भी सगुण भक्त शाखा के अंतर्गत जो दो शाखाएं हैं, रामाश्रय और कृष्णमयी, तो ये कृष्ण धारा के प्रतिष्ठित कवि के रूप में, कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि यह श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती थी। आप सभी लोगों के पाठ्यक्रम में जो एक पद है मीराबाई का, बच्चों वह मूल रूप से अगर देखा जाए तो यह प्रस्तुत पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्यतम प्रेम को दर्शाया है। वह उनसे प्रेम करती है, स्नेह करती है। वह कहती है कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल और कोई दूसरा नहीं है, अर्थात वही गिरधर जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुलियों पर धारण किया था, वही मेरे पति है, वही मेरे स्वामी है, वही मेरे सर्वस्व है और कोई मेरा इस संसार में नहीं है। यहाँ तक कि वह अपनी भक्ति भावना में आकर समाज की लोक लाज कान को भी वो हटा देती है। उन्होंने कहा भी है कि छाड़ दही कुल की कान, मणिकुल की कुल खानदान की हमने लज्जा को त्याग दिया है, अब कोई मेरा क्या करेगा, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में, आनंद में, भक्ति में डूबी रहती हूँ। तो इस तरह की इनकी विचारधारा थी। बच्चों, मीराबाई का जो पद है इसमें कविता में प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। इस पद में, इस कविता में प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। इसमें एक विरह है, एक पीड़ा है, एक वेदना है, एक तीस है और उस अज्ञात प्रियतम या कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने का एक उल्लास भी है, एक मन के अंदर वह हलचल भी है, मानो वह प्रभु उनको दर्शन दे। इनकी कविता जो है बड़ी सादगी और स्पष्ट है। बच्चों, मीराबाई की जीवन चरित्र के साथ साथ अगर इनके पद के गुण के विषय में हम बात करें तो गुण माधुर्य गुण है, इसमें एक सरसता है, एक सरलता का भाव है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को यह पद दर्शाता है। तो बच्चों, एक बार पुनः अगर मीराबाई के संक्षिप्त जीवन चरित्र पर हम प्रकाश डालते हैं, ध्यान देते हैं, तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की नामक गांव में हुआ था। मीराबाई भक्तिकाल की सगुण धारा की प्रसिद्ध कवयित्री थी, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती थी। इनकी जो
रचनाएं हैं वह राग गोविंद है। इसके साथ साथ नरसिंह जी रो माहिरो या नरसिंह जी का मायरा भी है। मीरा पदावली है। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था और यह विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और स्नेह करती थी। बच्चों, मीराबाई का पारिवारिक जो जीवन था वह कष्टमय था, दुखमय था। इन्होंने अपने परिवार को, समाज को छोड़ करके साधु संतों के साथ, ईश्वर के भक्तगणों के साथ इन्होंने चल दिया। भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन गाती थी और उसी आनंद में डूबी रहती थी। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई गुजरात के द्वारका में रणछोड़दास जी का जो मंदिर है वहाँ पर पहुँची और उसी मूर्ति में ही समाहित हो गई, ऐसी मान्यता है। लेकिन अलग अलग विद्वानों के कई प्रमाण हैं। प्रमाण यही है कि 1546 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। यह आप अवश्य याद करिएगा कि मीराबाई भक्तकाल के सगुण काव्य धारा के कृष्णमयी शाखा की कवयित्री थी। और वैसे तो सूरदास, मीराबाई, नंददास जैसे बहुत से, कुंभन दास जैसे बहुत से कवि हैं जो भक्तकाल के श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे, श्री कृष्ण काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। लेकिन कवयित्रियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसी का है तो वह मीराबाई का है। वैसे मीराबाई के नाम से बच्चों एक आधुनिक मीरा कवयित्री को कहा जाता है, जिनका नाम महादेवी वर्मा है। उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। मीराबाई के अंदर एक प्रेम, एक वह भाव, एक माधुर्य, एक सरसता भरी हुई थी। तो आज हम आप सभी लोगों को मीराबाई का जीवन परिचय बताए हैं। प्रथम पद में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको अवश्य मीराबाई का प्रथम पद पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।